हेलो दोस्तों, साथ है आपका अपने चैनल नॉलेज का है पर मैं हूँ आपका दोस्त अमर तिवारी। ये रात और ये सुबह 6 बजे वाली क्लास है जो कि आपको मिल रही है, जिसमें हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं बाइलिंगुअल करंट अफेयर। जी हाँ दोस्तों, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में हम आपको करंट अफेयर प्रोवाइड करा रहे हैं, डेली करंट अफेयर, जो कि आपके अलग अलग गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास को। तो आज है दोस्तों 11 नवंबर 2020 और 11 नवंबर 2020 का करंट अफेयर हम आप सभी के साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की जो पहली न्यूज़ है दोस्तों, वो आती है फिल्म इंडस्ट्री से कि अनुपम खेर's न्यू बुक टाइटल योर बेस्ट डे इज़ टुडे। ठीक है। तो सिर्फ यहाँ पर इतना याद रखना है कि अनुपम खेर के द्वारा लिखी गई है एक बुक, योर बेस्ट डे इज़ टुडे। ठीक है। और ये लॉकडाउन के दौरान उन्होंने लिखी हुई है और कोरोना वायरस के प्रति देशव्यापी लॉकडाउन के अनुभव को इन्होंने साझा किया हुआ है। ठीक है। और इनसे पहले इनकी एक और बुक आ चुकी है, दैट इज़ द लेसन लाइफ टॉट मी अननोइंगली एंड द बेस्ट थिंग अबाउट यू इज़ यू। तो ये तीन बुक्स के नाम आपको याद रखने हैं अनुपम खेर के। ज़रूरी नहीं है कि जो बुक अभी लिखी है वही पूछी जाए, पुरानी बुक्स भी पूछी जा सकती हैं। ठीक है। तो योर बेस्ट डे इज़ टुडे, लेसन लाइफ टॉट मी अननोइंगली और द बेस्ट थिंग अबाउट यू इज़ यू। ये जो तीन पुस्तकें हैं ये अनुपम खेर के द्वारा लिखी गई, याद रखनी चाहिए आपको, है ना। यहाँ पर हम बात करते हैं, यहाँ पर आप योर बेस्ट डेज टुडे, यहाँ पर आप फोटो देख सकते हैं। अगली है मलयालम्स ऑथर एस हरीज विंस द जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर। ठीक है। तो मलयालम ऑथर जो है एस हरीश, इन्होंने जीता है जेसीबी प्राइज़ को। तो मलयालम लेखक एम हरीश ने अपने उपन्यास मुस्तास के लिए जेसीबी साहित्य पुरस्कार जो है वो जीता है। ठीक है। और इसका अनुवाद अंग्रेजी में जयश्री कलथे द्वारा किया गया है और इसे हार्पर कॉलिंग इंडिया द्वारा प्रकाशित किया गया है। ठीक है। और जेसीबी जो है वो भारत का सबसे महंगा साहित्यिक पुरस्कार माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं। अगली न्यूज़ आप सभी की स्क्रीन पर ये रही कि हाँ, अगली न्यूज़ आपकी ये रही कि कारखीना सांची वारी ओनली इंडियन एंट्री टू टोक्यो फिल्म फेस्टिवल। तो टोक्यो फिल्म फेस्टिवल में जो है आपको याद रखना है, कारकी निसांची वारी एक एसेज ऑन रोड ट्रिप पर ये एक मूवी है जिन्हें टोक्यो फिल्म फेस्टिवल में एंट्री मिली है। ठीक है। जिसका निर्देशन महेश जोगी ने किया। इससे ज़्यादा आपको पता नहीं होना चाहिए, कुछ तो भी ज़रूरी नहीं है। अगली न्यूज़ है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। देखिए मैं आपको सिर्फ वही न्यूज़ दिखा रहा हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है, और उस न्यूज़ में से भी सिर्फ उतना ही कंटेंट बता रहा हूँ जो कि इंपॉर्टेंटली आपको करना होगा। ठीक है। तो बात करते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। हाँ, कि इंडिया ऑयल कॉरपोरेशन डायरेक्टर ए के सिंह टू हेड पेट्रोनेट एलएनजी। ठीक है। तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के जो निदेशक हैं अक्षय कुमार सिंह, ये देश के सबसे बड़े गैस आयातक पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड के नए प्रबंधक निर्देशक बना दिए गए हैं। और यदि आईआईसी की चेयरपर्सन की बात करें तो ये श्रीकांत माधव मालवीय हैं। और आईओसी का जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है और इसकी स्थापना 30 जून 1959 में की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारी अगली न्यूज़ की तरफ। तो अगली न्यूज़ में पहले हम कुछ चीज़ें और देखने वाले हैं कि पेट्रोनेट आईओसी गेल ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन मतलब ओएनजीसी का एक संयुक्त उद्यम है। ठीक है। मतलब पेट्रोनेट जो होगा वो इन तीनों का एक कंबाइंड ज्वाइंट वेंचर है, इसको आप ऐसा बोल सकते हैं। और इसमें प्रत्येक कंपनी की 12.5% की जो है वो हिस्सेदारी है। तो इस तरह से 50% की हिस्सेदारी इन कंपनियों की रहेगी। और यहाँ पर एलएनजी का एक आयात टर्मिनल जो है संचालित किया जा रहा है। आगे बात करते हैं अगली न्यूज़ जो स्टेट असम से आती है कि तेजपुर लीची गेट जीआई टैग। तो तेजपुर लीची को जो है वो जीआई टैग दिया गया है बेसिकली। तो कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्माण विकास प्राधिकरण एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी ने असम की जो तेजपुर लीची है इसको भौगोलिक संदिग्ध जीआई टैग दिया गया है। मतलब ये वहाँ के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस और एक उपयोगी चीज़ बनकर उभरेगी। और 2015 में यदि बात करें तो इस सूची में भी ये पहले शामिल था। और जीआई टैगिंग के लिए 28 अगस्त 2013 को उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड द्वारा इसकी जो है आवेदन किया गया था। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो यहाँ पर हम डिस्कस ज़रूर कर लेते हैं कि जो चीफ मिनिस्टर हैं आसाम के वो हैं सुब्रमण्यम सोनोवाल, यहाँ के गवर्नर प्रोफेसर जगदीश मुखी हैं। और यहाँ का जो फोक डांस है असम का वो है बिहू डांस, भंगवा, है ना, भोटल डांस और झूमर डांस। तो ये कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं जो असम के बारे में आपको पता होनी चाहिए, जो यहाँ पर मैंने मेंशन करके रखी थी।
अगली न्यूज़ की तरफ हम चलते हैं कि वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस इन डेवलपमेंट 10 नवंबर, तो 10 नवंबर को वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस इन डेवलपमेंट जो है वो सेलिब्रेट किया गया। तो विश्व विज्ञान दिवस शांति और विकास के लिए हर साल 10 नवंबर को मनाया जाता है। और इस वर्ष के लिए जो विषय था वो था विज्ञान के लिए और समाज के साथ। विज्ञान के लिए और समाज के साथ मतलब वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट थीम जो थी वो थी साइंस फॉर एंड विद सोसाइटी। साइंस फॉर एंड विद सोसाइटी जो थी वो इस बार की विषय थी, थीम थी। और इस बार का मुख्य ध्यान जो था वो वैश्विक महामारी कोविड-19 से निपटने के लिए था। ठीक है। वर्ल्ड साइंस डे, हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड साइंस डे। वर्ल्ड साइंस डे के बारे में कुछ बेसिक सी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि विश्व विज्ञान दिवस जो है वो दिसंबर 2001 में संयुक्त राज्य शैक्षणिक वैज्ञानिक संगठन के द्वारा, यूनेस्को के द्वारा जो है वो मनाया गया था। क्लियर, और मतलब निर्धारित किया गया था, और 2002 में पहली बार मनाया गया था। मतलब ये जो दिवस है ये पहली बार मनाया गया था 2002 में नवंबर 10 को। यदि हम बात करें यूनेस्को की, तो यूनेस्को को जो जर्नल है वो ऑनरी अजूले है। वह यूनेस्को का जो फाउंडेशन हुआ था, फॉर्मेशन हुआ था, ये 4 नवंबर 1946 को हुआ था। और यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस जो कि फ्रांस में है वहाँ पर है। आगे बढ़ते अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ आज से एक स्क्रीन पर ये रही कि कंट्रीज लॉन्गेस्ट मोटर लैब सिग्नल लेन ब्रिज इनाग्रेटेड इन उत्तराखंड। तो भारत की सबसे बड़ी सिंगल लेन ब्रिज इनाग्रेशन जो है वो उत्तराखंड में कर लिया गया। तो उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में भारत के सबसे लंबे सिंगल लेन मोटर बेल मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज का जो उद्घाटन किया गया, और ये 20वें स्थापना दिवस पर किया गया राज्य के। और 9 नवंबर 2020 को चिन्हित करने के लिए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा डोबरा चांटी झूला सस्पेंशन झूला का उद्घाटन किया गया। यहाँ पर आप ये फोटो में देख सकते हैं कि अपने तरह का एक सस्पेंशन झूला है। इस पुल की लंबाई 775 मीटर है, और इसे 14 सालों में टिहरी झील के ऊपर 2.95 करोड़ रुपए की लागत में बनाया गया है। और यह टिहरी और प्रतापनगर के बीच की यात्रा के समय को 5 घंटे से घटाकर 1.5 घंटे कर देगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगली न्यूज़ की तरफ हम चलते हैं। अगली न्यूज़ जो है वो हमारी स्क्रीन पर ये रही कि हरदीप एस पुरी इनाग्रेट्स 13th अर्बन मोबिलिटी इंडियन कॉन्फ्रेंस 2020। तो हरदीप एस पुरी ने, जो कि आवास और शहरी मामलों के मंत्री हैं, इन्होंने मोबिलिटी इंडियन सम्मेलन UMI का आयोजन किया है और इसका उद्घाटन भी किया गया है। ठीक है। और इस बार जो सम्मेलन है वह शहरी गतिशीलता और उभरते रुझान विषय के साथ लगाया गया। अगली जो न्यूज़ आती है वो बैंकिंग सेक्टर से आती है, RBI से आती है कि RBI टू इवेल्युएट इम्पैक्ट ऑफ RBI कहता है कैंपिंग। ठीक है। तो RBI कहता है कैंपेन को इवेल्युएट करने के लिए RBI प्लान बना रही है। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने अपना मल्टीमीडिया जन जागरूकता अभियान RBI कहता है का प्रभाव आकलन करने के लिए किया, और इसमें इन्होंने 14 भाषाओं में इसे लॉन्च किया था। अब बात करते हैं कि RBI कहता है कैंपेन था क्या। तो RBI कहता है कि केंद्रीय बैंक मतलब रिजर्व बैंक के द्वारा सभी मास मीडिया को उपयोग करने के लिए शुरू किया गया था। और ये एक 360 अभियान था जिसमें टेलीविज़न, रेडियो, समाचार पत्र, होर्डिंग्स, वेब, हर एक तरह की जितनी भी तरीके हो सकते थे लोगों से जुड़ने के, सभी के साथ एक प्लेटफॉर्म बनाकर अभियान लॉन्च किया था। और RBI ने जन जागरूकता को बढ़ाने के लिए इस कैंपेन को लॉन्च किया था, और अन्य संस्थाओं से एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट EOI आमंत्रित किए थे, जिन्हें कम से कम 5 समान परियोजना को सफलतापूर्वक पूरा किया हो। ठीक है। आगे बात कर लेते हैं RBI की इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में। यहाँ पर ये लोगो देख सकते हैं आप। RBI कहता है कि, तो RBI के गवर्नर जो है वो शशिकांत दास है, उसके अलावा 4 डिप्टी गवर्नर भी होते हैं। तो नाम रटे होने चाहिए आपको: BP कुन्नाव, MK जैन, MD पात्रा एंड राजेश्वर राव। और इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। ठीक है। अगली न्यूज़ जो आती है वो हमारी स्टेट से आती है। चीफ मिनिस्टर्स की न्यूज़ है कि फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी MM कुर्ती टू बी चेयरपर्सन ऑफ CAQM। तो याद रखना है कि दिल्ली के पूर्व मुख्य सचिव एम कट्टी जो थे उनको राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, हम सभी को पता है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो दिल्ली के आसपास काफ़ी ज़्यादा ख़राब स्थिति पर पहुंच गया, तो उसको सुधारने के लिए, उसकी निगरानी करने के लिए MM कुट्टी को चेयरपर्सन बनाया गया है। और 28 अक्टूबर को CAMQ का गठन किया गया है। ठीक है। और पर्यावरण प्रदूषण निवारण और नियंत्रक प्राधिकरण EPCA द्वारा इसे
चलाया जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा आज का करंट अफेयर है, यहीं ख़त्म होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि क्लास में आपको मज़ा आया होगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।